जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर जैन। आप देख रहे हैं मैथ्रिक्स। आज हम 9th साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि सर बताएं कि चैप्टर 2 में से कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो हम मोस्टली जो रिकमेंड करते हैं वो एक्सरसाइज नंबर 2.4 को करते हैं। 2.4 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें ऑलमोस्ट हर साल 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो हम टाइम को वेस्ट नहीं करते, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप अगर कोई चीज अगर इल्म हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम दरकार होता है। ठीक है, आप मेरी वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको जो बातें बताऊंगा इंशाल्लाह ताला ये आपको याद हो जाएंगी। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.4 हमें स्टेटमेंट है जी, यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड सिंप्लीफाई। क्वेश्चन हमें इस तरह पेपर में दिया जाएगा और स्टेटमेंट दी जाएगी, जस्ट सिंप्लीफाई। अगर आप स्टूडेंट क्वेश्चन पे गौर करें तो मेरे पास 243 की पावर है -2/3। तो पहली बात, हम 243 को क्या लिख सकते हैं? तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन है इसका, हम 243 का लेंगे एलसीएम। स्टूडेंट यहां पे मेरे पास पड़ा हुआ जी 243। हम 243 का एलसीएम लेते हैं तो देखिएगा लास्ट नंबर है 3। 3 जो है वो 2 के टेबल पे नहीं आता। इट्स मीन दैट यहां पर 2 का टेबल होल्ड नहीं करेगा। हम 3 का टेबल लेते हैं। 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27 एंड 3 3 9, 3 1 3। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 243 को हमने डिवाइड करवाया 3 पे, उसका एलसीएम हमने लिया 3 पे। और 3 अगर आप गौर करें 1 2 3 4 5, 3 जो आया है वो 5 टाइम आया है। क्या हम 243 को क्या हम 243 को लिख सकते हैं 3 इज पावर 5 की होल पावर -2/3। अब मेरे पास नंबर है सेकंड 32। तो स्टूडेंट 32 हमें पता है 32 2 के टेबल में आता है। अगर हम 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इज पावर 5 की होल पावर -1/5 एज इट इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। अच्छा स्टूडेंट अगर आप गौर करें 196 की जो बाय पावर है -1 है। अगर मैं 196 को ऊपर से नीचे ले आऊं तो इसकी पावर जो -1 है वो पॉजिटिव हो जाएगी इस तरह से 1/196। ये जो पावर नेगेटिव थी ये पॉजिटिव कैसे हो गई कि मैंने 196 को ऊपर से मैं नीचे ले आया। अगर कोई पावर ऊपर नेगेटिव और नीचे आकर वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो मेरे पास ये 196 पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अब हम इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। अगर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो डियर स्टूडेंट पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर आप गौर करें मैंने ब्रैकेट को ओपन किया तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई, इधर भी और इधर भी। डिवाइडेड बाय मेरे पास पड़ा हुआ है 1/196। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बता सकते हैं 196 किसका स्क्वायर होता है? मैं 196 का एलसीएम लूं, वो भी एक 9th क्लास में। तो मेरा ख्याल है मैं 9th क्लास में अगर आ जाऊं तो मुझे 196 का एलसीएम नहीं लेना चाहिए। मेरी इतनी बेस होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए, टेबल्स मुझे आने चाहिए। तो मुझे पता होना चाहिए कि 196 किसका स्क्वायर होता है। तो 196 स्क्वायर होता है जी 14 का। इसको हम लिख सकते हैं 1/14 का होल स्क्वायर। बिकॉज अगर आप 14 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 196 आता है। अब स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, ये 5 इस 5 से कट गया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया। आगे क्या बचा? 3 एज इट इज, 5 2 -10, 10/3। इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। ऊपर मेरे पास यहां पर मेरे पास था सॉरी 2 इस पावर -1,
डिवाइडेड बाय 1/14। 5 2 10, 2 इज पावर -1 और 1/14 नीचे हमारे पास बच गया। अगर आपको स्टूडेंट्स पता हो, याद हो कि मैंने अगर आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर किसी वैल्यू की पावर ऊपर नेगेटिव हो, हम उसको नीचे ले आए तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो सिमिलर हम इन दोनों वैल्यूज को नीचे ले आएंगे, इसकी पावर नीचे आकर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। और आपको याद होगा स्टूडेंट्स, जब ओवर के नीचे ओवर वाली फॉर्म आ जाए तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाकर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखिएगा ओवर के नीचे ओवर आ गया तो ये 14 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ऊपर वाली जो दोनों वैल्यूज नेगेटिव है वो नीचे आकर क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो कुछ यूं आ जाएगा, 14 ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज नेगेटिव थी, मैं इन दोनों को नीचे ले आया, इनकी पावर नीचे आकर हो गई पॉजिटिव। स्टूडेंट आप जरा गौर कीजिएगा, क्या 2 और 14 की कटिंग हो रही है, ऑब्वियसली हो रही है। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो मेरे पास जो ऊपर बच गया 7 बच गया, नीचे मेरे पास बचा 3^10/3। क्या ये आंसर है, बिल्कुल ये आंसर है। लेकिन आपका ये आंसर बुक से मैच नहीं होता, आप इसको क्वेश्चन को मजीद सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, 3^10/3 है। अब जरा देखिएगा, 3^10/3। स्टूडेंट देखिएगा, मैं 10/3 को लिख सकता हूं 3 + 1/3। आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा वो कैसे। स्टूडेंट्स अगर मैं 3 और 1/3 का एलसीएम लूं, नीचे क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली 3 आएगा। ये 3 इस 3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9 + 1, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 10/3। इट्स मीन डैट अगर मैं 10/3 को लिख सकता हूं 3 + 1/3, तो मेरा एलसीएम लेने से आंसर भी दोबारा 10/3 ही आएगा। तो मैं 10/3 को 3 + 1/3 लिख सकता हूं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास जो ऊपर नंबर है वो है 7, नीचे हमारे पास है 3^10/3। तो मैंने भी आपको बताया 10/3 को हम लिख सकते हैं 3 + 1/3। तो मैंने 3^3 को सेपरेट कर दिया और 3^1/3 को सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप 7 एज इट इज। स्टूडेंट 3^3 का क्या मतलब है, 3^3 का मतलब है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये आ गया 27। और 1/3 का मतलब है क्यूब रूट, तो हम इसको लिख सकते हैं √3। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया और ये बोर्ड के पेपर्स में आ चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट ये है मेरे पास एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। देखिएगा ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। मैं सबसे पहली बार इनकी जब ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये 2 जो है ये इधर -8 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 × -8 डॉट, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। एक्स वाली वैल्यू एक्स वाली से मल्टीप्लाई होगी, सिमिलर y वाली वैल्यू y से मल्टीप्लाई होगी। अब जरा देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, 2 जब -8 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया -16। स्टूडेंट इन दोनों की बेस सेम है तो बेस सेम पावर ऐड, तो ये आ जाएगा 5 - 3, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी माइनस में थी तो प्लस माइनस माइनस होता है। बेस सेम पावर्स ऐड, सिमिलर बेस सेम पावर्स ऐड। इससे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या बचता है जी हमारे पास, -16 x की पावर। स्टूडेंट आप जरा देखिएगा, मैं 5 में से 3 को निकालूं तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 के साथ साइन कौन सा है, पॉजिटिव, तो मेरे पास आ जाएगा +2। और -4 में से +2 गया, यानी -4 में से 2 को निकाल दिया तो मेरे पास बचा -2।
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो एक्स वाई की पावर ऊपर 2 नेगेटिव है, इस वाई को हम उठाकर नीचे ले आए तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्स की पावर -2, वाई की पावर -1, जी पावर -4 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4, वाई की पावर -3 एंड जी पावर 0 की होल पावर -3। ये हमारे पास है जी पार्ट नंबर 3। देखिएगा स्टूडेंट्स, आप क्या करें, अगर हम इन वैल्यूज को उल्टा दें, इन वैल्यूज को उल्टा दें, मतलब नीचे वाली वैल्यूज को ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली वैल्यूज को नीचे ले आए, तो बाहर वाली वैल्यू का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं, हम इन वैल्यूज को उठाकर ऊपर ले गए, अच्छा अगर आप ऐसे ना करना चाहें तो इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से कर सकते हैं। देखिएगा हम क्या करेंगे, हम नीचे वाली वैल्यूज को उठाकर ऊपर ले जाते हैं, एक्स की पावर -2, वाई की पावर -1, जी की पावर -4, ये सारी वैल्यूज अगर मैं उठाकर ऊपर ले जाऊं तो इन सब की पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, इनकी पावर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। जो पॉजिटिव थी पावर ऊपर जाकर नेगेटिव, जो नेगेटिव थी ऊपर जाकर पॉजिटिव, और जी की पावर 0 ऊपर जाएगा तो 0 का आपको पता है 0 नेगेटिव होता ही नहीं है। देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, जिनकी बेस सेम है उनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे, लाइक एक्स एक्स के साथ, वाई वाई के साथ, जी जी के साथ। देखते हैं जी, बेस सेम है, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -4, -2 और -4, सिमिलर जी इज पावर वाई इज पावर -1, वाई इज पावर 3। अब 3 पॉजिटिव है ऑलरेडी, तो -1 में ऐड होगा जी 3, और यहां पर z इज पावर -4 प्लस 0। स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, -2 और -4, बाद बच्चे कहते हैं -2 -4 माइनस माइनस प्लस, ये तो बन गया सर +6। नहीं बच्चे, इनकी पावर्स -2 और -4 मल्टीप्लाई नहीं हो रही। जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो उनका साइन माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो ये मेरे पास आ गया x की पावर -6, वाई इज पावर 3 में से 1 गया बच्चा 2, -4 में कोई वैल्यू प्लस करें तो मेरे, अगर मैं -4 में 0 को प्लस करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -4 ही आएगा। तो जी की पावर -4 की होल पावर -3। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, लास्ट में मैं इसकी ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये -3 इन सबकी पावर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, x की पावर -6 मल्टीप्लाई -3, y की पावर 2 मल्टीप्लाई -3, z की पावर -4 मल्टीप्लाई -3। तो स्टूडेंट देखिएगा आंसर क्या आता है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, बिकॉज अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हुआ, तो माइनस माइनस प्लस 6 3 18, y इज पावर 2 -3 से मल्टीप्लाई होकर -6 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 3 12। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें ये आपका आंसर आ चुका है, लेकिन ये जो वैल्यू है y की, इसकी पावर ऊपर नेगेटिव है, इसको हम नीचे ले आते हैं, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। ये आ गया जी x की पावर 18, z की पावर 12 डिवाइडेड बाय y इज पावर +6। तो स्टूडेंट ये मेरे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। और अगर आप पार्ट नंबर 4 की बात करें तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 जो है बोर्ड के पेपर में मोस्टली आ चुका है, यानी बहुत बार आ चुका है। तो पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। 81 की पावर n, 3 की पावर 5, 3 इज पावर की होल पावर 4n-1, 243 डिवाइडेड बाय
9 की पावर 2n 3 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं। मेरी कोशिश है कि मैं इसके अंदर ही एक बार 4 पार्ट जो है ना मुकम्मल कर दूं। तो मेरे पास जो फोर्थ पार्ट है मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर आ जाए, नहीं तो फिर मैं रेस करके आगे आपको करके दिखा दूंगा। तो चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की जानिब। स्टूडेंट देखिएगा 81 है, हम इसका एलसीएम लेना, तो आप ये देखिएगा अगर मैं इसका एलसीएम ना भी लूं तो मैं ऑलरेडी यहां पर ले चुका हूं। 81 का हमने यहां पर एलसीएम लिया, ये देखिए यहां से स्टार्ट करें तो 3 जो है ना 4 टाइम आ रहा है, इट्स मीन दैट इसको हम लिख सकते हैं 3 इज पावर 4 की होल पावर n इनटू 3 इज पावर 5 माइनस 3 इज पावर 4n माइनस 1 और 243। अगर स्टूडेंट आपको याद हो हमने 243 का एलसीएम लिया था तो 3 कितनी बार आया था 5 टाइम। इसको हमने लिख लिया 3 पावर 5 डिवाइडेड बाय, मेरे पास नीचे पड़ा हुआ जी 9 की पावर 2n। क्या मैं 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, ये जो 2n है ये ब्रैकेट से बाहर चला गया और 3 की पावर 3 वैसे का वैसे आ गया। मैं वंस अगेन रिपीट करता हूं, पार्ट नंबर 4 81 को लिखा 3 पावर 4, बाकी सारी वैल्यूज वैसे की वैसे। 243 को हमने लिख लिया 3 की पावर 5। सिमिलर 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, ये जो 2n है ब्रैकेट से बाहर निकल गया तो 3 3 3 3 वाली जितनी भी टर्म्स है ये वैल्यू वैसे की वैसे आ गई। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट जरा देखिएगा, अब मैं इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा। जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 4 को n से मल्टीप्लाई करे किया बन गया 4n, 3 पावर 5 वैसे का वैसे आ गया। इसकी ब्रैकेट ओपन की, इसकी ब्रैकेट ओपन की, सिमिलर जब इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे ये 2 2 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 4n डॉट 3 पावर 3। स्टूडेंट जरा बात पे गौर कीजिएगा, अब जो स्टेप करने लगा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनकी बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। 4n प्लस 5 माइनस बेस सेम पावर्स ऐड 4n माइनस 1 में ऐड हो गया जी 5 डिवाइडेड बाय, नीचे देखिएगा बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी 4n प्लस 3। अब अगर आप गौर करें 81 को मैंने लिख लिया 3 पावर 4, 243 को लिख लिया 3 पावर 5, 9 को लिख लिया 3 का स्क्वायर। करने के बाद मैंने जस्ट ब्रैकेट्स को ओपन किया, जिन वैल्यूज की बेस सेम है उनकी पावर्स आपस में ऐड हो गई। इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप, ये मैं जरा लाइन लगा दूं ताकि आपको पता चल सके। स्टूडेंट जरा देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, अगर आप गौर करें मेरे पास इन दोनों में से कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन क्या 3 की पावर में कुछ कॉमन आ रहा है तो जरा गौर कीजिएगा। 3 कॉमन आया लेकिन 4n प्लस 5 यहां भी है, 4n प्लस 5 यहां भी है। तो अच्छे से सुनिएगा, मेरे पास ऊपर से दो वैल्यूज 3 पड़ी हुई हैं, दोनों में कॉमन आ रहा है 3, लेकिन क्या इनकी पावर में कुछ कॉमन आ रहा है वो हमने देखना है। तो 4n यहां भी है, 4n यहां भी है, 4n यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है। तो अच्छे से सुनिएगा, मैंने 3 की पावर 4n प्लस 5 को कॉमन लिया इन दोनों में से, 3 पावर 4n प्लस 5 कॉमन लिया इन दोनों में से, अंदर क्या बचेगा, जब ये सारी वैल्यू बाहर कॉमन निकल गई तो इधर बचा 1 माइनस इधर बचा 3 पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, ये जो 3 नीचे पड़ा हुआ है इसको उठाकर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर ऊपर जाएगी तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। 3 पावर 4n प्लस 5 ये वैसे का वैसे, ये नीचे वाला 3 जब ऊपर गया इसकी पावर ऊपर जाकर नेगेटिव हो गई। और इसको देखिएगा 1 वैसे का वैसे,
माइनस 3 की पावर -1, अगर 3 की पावर -1 को नीचे लाएंगे तो बन जाएगा 1/3। इससे नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, बेस सेम पावर जेड, जैसे यहां पर बेस सेम पावर जेड हुई, बेस सेम पावर ऐड हुई, बेस सेम पावर ऐड हुई, सिमिलर यहां पर इन दो वैल्यूज की बेस सेम है तो इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 3^4n+5 एज इट इज, इसकी पावर इसमें ऐड हुई। इधर देखिएगा, इन दो वैल्यूज का हमने लिया एलसीएम, यहां पे आ गया नीचे 3, ये 3 इस 1 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, 3 -1। अब स्टूडेंट जरा गौर से देखिएगा, क्वेश्चन खत्म होने लगा है। ये 4n पॉजिटिव है, ये 4n नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास पीछे क्या बच रहा है जी, हमारे पास बच रहा है 3 की पावर 5 - 3। 5 में से अगर आप 3 को निकाल दें तो स्टूडेंट क्या बचेगा, ऑब्वियसली 2 बचेगा, इनटू 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या होगा, ये नीचे वाला 3, ये नीचे वाला 3 इसके से कट गया, ये 3 1 टाइम है, ये 3 कितनी टाइम है, 2 टाइम है, ये 3 इस 2 से कट गया तो इधर बचा 3 की पावर 1, ये बचा जी 3 की पावर 1 इनटू 2। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 3 अब 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यूं मेरे पास इस लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आ गया जी 6। ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें टोटल 4 पार्ट्स थे। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।